सॉलिड वाटर, अनम्यूट। नहीं सर, उसने नहीं बोलना। चलिए भाई, यार यूट्यूब से देखना भाई। फैजान, फैजान साहब। हेलो हेलो। जी फैजान भाई, मुस्लिम है? हाँ जी ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। माफ कीजिए, वो नहीं सुना पाऊंगा। दरूद इब्राहिमी सुना दे। दरूद शरीफ। दरूद बिगड़ा हुआ कोई अगर आता है तो वो भी सुना दे। बिगड़ा हुआ। यार ये सही है क्या यार। सिर्फ शरीफ ही है? चलिए बिगड़ा हुआ दरूद भी कोई है? भाई, मैं सुनाता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खत्म हो गया। हाँ बस, आगे नहीं है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक, क्यों जुड़े आप? हाँ भाई, जुड़े क्यों है? अरे म्यूट क्यों कर लिया भाई? हेलो हेलो। हाँ, क्यों जुड़े आप स्ट्रीम में? एक मिनट, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट। अरे ब्लूटूथ क्यों कनेक्ट कर रहा भाई? ब्लूटूथ के चक्कर में तेरी आवाज खराब हो जाएगी, देख ले। लो भाई, भाई को थोड़ा ब्लूटूथ हाँ हाँ हेलो। कनेक्ट। हाँ, हो गया ब्लूटूथ। हाँ नीला हाँ दांत। हाँ। तुम्हारा दांत नीला हो हाँ, गया। वो टीथ होता है भाई, इतना नॉलेज अच्छा रखो। तूत नहीं होता है। टीथ प्रूलर में होता है वो गधे। टीथ होता है, टीथ प्रूलर होता है। एक से ज्यादा हो तो तीत होता है, एक हो तो तुत होता है। अंग्रेजी की टांगे ओढ़ने वाली कौम। अच्छा फैजान साहब, आप जुड़े क्यों है स्ट्रीम में? भाई आप लोग का जो ये सब चलता है भाई, ये सब से क्या मिलता है भाई? यार तुम कब लोग जो से देख रहे हो आप फैजान तुम साहब? लोग जो दावा करते हो उससे तुम लोगों को क्या मिलता है? देखो भाई, मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगा। आप लोग नहीं, तुम लोग मुसलमान जब नहीं हो। दावा करते हो तो उससे क्या मिलता है? सिंपल क्वेश्चन। सब धर्म का अपना बिलीफ है, तो सर उसके मैं ऊपर कह रहा हूं छोड़ जब दो। तुमको दावा करते हो उससे तुम लोगों को क्या मिलता है? अच्छा लगता है बस। अच्छा लगता है तो हमको भी तो अच्छा यार लगता है हमें भाई। भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो भाई आप मुस्लिम की आबादी घटा दोगे। ओके, उसको छोड़े, घट हम रही क्या है करेंगे क्या ऑलरेडी, नहीं करेंगे, वो उस बात को ऑलरेडी छोड़े घट आप। रही है। हाँ, हाँ? अरे भाई, अभी हमने सेकंड पे, फर्स्ट पे आना है हमें। वो ख्वाब सब छोड़ दो, यहाँ अभी पे भी आना है खत्म हो आपने। गया। हाँ, फर्स्ट पे आना है भाई, दुनिया में। क्या कह रहे हो दोबारा को? आपने सुना नहीं? दुनिया में नहीं मैंने फर्स्ट नहीं पे सुना। आना है। ओके, आना है, इस वजह से हमने भी दुनिया पे फर्स्ट पे आना है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। अरे तुम एथिस्ट हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने एक्स मुस्लिमों की तादाद दुनिया में फर्स्ट पे लानी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अरे भाई, वो नहीं होने वाला ना भाई। यार तुम्हारा भी नहीं होने वाला, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ। बहस बराए बहस करनी जितनी मर्जी करते रहो। इस्लाम फैल रहा है तेजी से, आपको पता है? एक्स मुस्लिम फैल रहा है तेजी से, आपको पता है? उससे भी तेजी से इस्लाम। नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस वक्त एक्स मुस्लिम रिलीजन, आपको पता होना चाहिए। अभी सेंसस नहीं हुआ, ये 2018 से ऑनवर्ड चेक करेंगे, आपका सेंसस पुराना है, वो 2010 का था और 12 का था।
हमारा इस वक्त 2018 का है। 2018 से फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एक्स मुस्लिम रिलीजन है। आपने नया सेंसस ही नहीं किया, आपका पुराना सेंसस अब ओल्ड हो गई है, वो पुरानी बात हो गई है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एक्स मुस्लिम रिलीजन है। अच्छा, हर साल लेकिन 27% एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वेस्ट में। 27% वेस्ट में मुसलमान यूरोप में कितने ना, बन रहे हैं? हाँ जी, यूरोप में नहीं, पूरे वेस्ट में, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, सब जगह पे मिला के 27% एक्स मुस्लिम हर साल बन रहे हैं। ये तो आपका मुसलमान। सेंसस पुराना है, हमारा सेंसस नया है इस वक्त। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। आ जाओ हमारे रिलीजन में। अच्छा मजाक है भाई। या जो फास्टेस्ट है वो सही है ना, इसी वजह से। तो भाई, तो आपको नहीं लगता है कि ये क़यामत की निशानी है नहीं, कि क़यामत के दिन एक भी मुसलमान नहीं बचेगा? अच्छा, अच्छी बात है, फिर हम क़यामत की निशानियां पूरी कर रहे हैं। चलो हमारा साथ तो दो। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं भाई, हाँ, साथ दो। मोहम्मद की प्रोफेसी भी कर रहे हैं। प्रोफेसी ऑफ मोहम्मद पूरी हो रही है यार, हमारा साथ दो, हमारे दीन में आओ, प्रोफेसी पूरी हो, क्या अरे मत आए। अरे भाई, मोहम्मद जिस टाइम आए थे, आप उस टाइम पैदा हुए थे? उस टाइम थे आप? नहीं, मैं उससे भी 4548 साल पहले पैदा हुआ था। मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अरे भाई, जो रिलीजन के लोग जिसको मानते हैं, आप उसके ऊपर वो बिलीफ को छोड़ दो ना भाई। आप क्यों? छोड़ दिया भाई, ओ, हाँ। छोड़ दिया। आप खाली मुस्लिम को क्यों उंगली करता है, दूसरे रिलीजन को भी मैं उंगली कब कर? उंगली कर रहा हूं? अच्छा, मोहम्मद ने हर रिलीजन को उंगली क्यों की? उन्होंने उसने कब क्यों की? हर रिलीजन को की? उसने कहा जी बुत तोड़ दो। उसने कहा जी क्रिश्चियनों का ईसा था, वो जीसस नहीं था, और वो खुदा भी नहीं था, वो खाली एक इंसान था। यहूदियों को उन्होंने कहा कि तुम लोग जो हो वो उज़ैर की पूजा करते हो, तुम लोग भी मोनोथियस्ट नहीं हो। हर रिलीजन को मोहम्मद ने उंगल की। तो अब अगर आपके अंदर बाज आ रही है तो लो यार आराम से। उन्होंने दावत दी होगी बस। तो हम भी दावत ही दे रहे हैं ना यार, लेकिन उसने उंगल की ना हर रिलीजन में। अब आप किसी यहूदी से पूछो उज़ैर कौन, उसको पता ही नहीं, उसके प्यो को भी नहीं पता उज़ैर कौन। लो किसी क्रिश्चियन से पूछो जिसने कुरान ना पढ़ा हो, ईसा कौन, उसके प्यो को भी नहीं पता ईसा कौन। आपने उनके जीसस को, यशुआ को ईसा बना दिया, और फिर उनको उंगल की कि नहीं वो खुदा का बेटा नहीं, और फिर दूसरी उंगल की कि जनाब वो जो है वो खुदा का अवतार भी नहीं। तो आप लोगों का तकलीफ है ना, हर रिलीजन को तो आप लोगों ने उंगल की हुई है। तो अब आपके अंदर बांझ आ रही है तो सर सुकून से ले, एंजॉय करें। बगैर तेल के बांझ आ रही है, आप टेंशन ही ना लें। तेल भी नहीं लगाते, मेरे हाथों में चिपचिप हो जाती है, मैं कीबोर्ड पे हाथ नहीं चला सकता तेल लगा के, लिहाजा बगैर तेल के ही बांध देता हूं मैं। इसको देखिए। चप्पा कहते हैं बाय द वे। स्ट्रीट फाइटर खेली है आपने? स्ट्रीट फाइटर ठीक कभी है, बचपन में? ठीक है। स्वेटर? स्ट्रीट फाइटर गेम खेली है बचपन में? नहीं, नहीं। जो स्ट्रीट फाइटर गेम है ना, वो उसमें केन और रॉय जो होते थे ना, वो नीचे से बैठ के चप्पा उठाते थे, समथिंग लाइक दैट, मुझे नाम भी भूल गया, उसकी साउंड भूल गई है मुझे। तो वो चप्पा है, लेकिन वो भाई, इस वक्त जा रहे हैं आप में। जी फील जी करें जी, उसको, बिल्कुल बिल्कुल, फील मैं करें, आपकी बात फील करें समझता हूँ एडम भाई। उसको, अच्छे तरीके मैं से फील करें। मैं हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर रिलीजन की। खैर, मैं आपसे एक बात लेकिन बस पूछूंगा बस। आपके नबी नहीं करते थे, वो क्यों नहीं करते थे? अगर आप करते क्योंकि हैं तो आपके नबी नहीं करते थे, वो क्यों नहीं करते थे? दैट्स माय क्वेश्चन। आज हमारे नबी, कोई यहूदी बीमार पड़ता था, उनको देखने जाते थे। कोई यहूदी बीमार रहता था, कोई यहूदी जो पहले उनके आगे टट्टी कर देता था उनके घर के आगे रोज, और जब नबी उनकी तीमारदारी करने गए थे उन्होंने कहा हाय या रसूल अल्लाह, आपको पता है जो रोज आप टट्टी साफ करते थे वो मैं ही था जो करता था। यही वाली हदीस बता रहे हैं ना। हाँ, तो अरे भाई, यहूदी, एक एक वाकया आपने सुना हाँ, होगा। वही वाली, वही वाला, वही यहूदी वाला। आके मस्जिद में इस्तिंजा करता था भाई, तभी भी नबी हाँ, कुछ नहीं वही बोलते वही थे। वही वही। ये हदीस जरा दिखा दें, ये इजिप्शियन हदीस है, बड़ी चल रही है लेकिन है कहीं नहीं, जरा दिखा दें इसका रेफरेंस। ये कूड़े वाली ये गुड़िया और ये यहूदी टट्टी करने वाला, स्तंजा करना, आप उसे स्तंजा कह रहे हैं ना, वहां पे लिखा हो जी, टट्टी करता था। जरा ये हदीस दिखा दें जरा प्लीज, अपने आप स्कॉलर्स कहना को चाहते कहें, हैं? और अपने अरबी स्कॉलर्स को भी कहें, सबको कहें जरा ढूंढ के लाएं ये हदीस कहाँ लिखी हुई है। हाँ जी, आप कहना चाहते हैं ये हदीस नहीं है कहीं पे? नहीं, नहीं है। तो
स्कॉलर्स क्यों बोलते हैं ऐसा, पागल है क्या? सर वो आपका मकसद है, जाके ढूंढे उसको क्यों बोलते हैं। ये टट्टी करने वाला यहूदी दिखाएं जरा मुझे, बस बाकी चीजें छोड़े आप। क्योंकि भाई इस्लाम में कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी है। बंदे ने मोहम्मद को कह दिया कि तू नबी नहीं है, उसने उसको नहीं बख्शा। तुम्हें लगता है वो टट्टी करने वाले को बख्श देगा? जो उसके खिलाफ नजम बना दे उसने उसको नहीं बख्शा, लेट अलोन के तू कह रहा है कि उसके घर में आके टट्टी कर दे कोई, उसको बख्श देगा? और वो भी रोज। ये जरा टट्टी वाला यहूदी तो दिखा ना। सारे यहूदियों को तो मोहम्मद ने कत्ल कर दिया था एक ही रात में। तेरे पर टट्टी करने वाला यहूदी मौजूद है, दिखा कहां पे है। अरे भैया, यहूदी को हिटलर ने मारा, ना कि मोहम्मद ने। पहले मोहम्मद ने मारा 700 से 1400 यहूदियों को एक ही रात में एक ही टाइम में कत्ल किया, खड़े खड़े सर तन से जुदा किया। पहले उनको नंगा किया, उनके प्राइवेट पार्ट पे अगर बाल नजर आ गए तो उनको कत्ल कर दिया, बाल नहीं नजर आ गए तो रख लिया। क्या बाल सबसे से क्या पहला मतलब है? यहूदी सबसे पहला यहूदी हॉलोकॉस्ट मोहम्मद ने किया मदीना के अंदर। हिटलर ने नबी मोहम्मद की सुन्नत पूरी की थी। हिटलर मुसलमान नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था। नहीं उसने था। उस वक्त के शेख ग्रैंड मुफ्ती के साथ राब्ता किया। उस ग्रैंड मुफ्ती ने उसको पैसे दिए और उसको कहा कि सबको कत्ल करो। जाके फ्राइडे को मैंने एक स्ट्रीम बनाई है, जाके उसको देखो। हिटलर को ग्रैंड मुफ्ती ऑफ दैट टाइम ने पैसा दिया था और बैकिंग दी थी, और उसको कहा था कि यहूदियों को हॉलोकॉस्ट करो, जस्ट लाइक मोहम्मद ने किया। भाई ये तो भाई नहीं कहीं पढ़ा मैंने। तो मैं तो कह रहा हूं जाकर देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, ग्रैंड मुफ्ती मीटिंग विद हिटलर। ग्रैंड मुफ्ती मीटिंग विद हिटलर, ये लो पकड़ो, ये लो। भाई गूगल तो दी भाई ऑफिशियल 1990 रेकॉर्ड ऑफ में मुफ्ती आया द है। होलोकॉस्ट, जूइश होलोकॉस्ट की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं। ये ले पकड़े, ग्रैंड मुफ्ती हिटलर से मिला, मिल के ये ले पकड़े, ये जूइश होलोकॉस्ट का लिंक है। ग्रैंड मुफ्ती हिटलर से मिला, उससे कन्वर्सेशन की, उसको कहा ये देखो होलोकॉस्ट, दी होलोकॉस्ट द मुफ्ती कन्वर्सेशन विद द हिटलर, नवंबर 28 1941। इससे पहले तो हिटलर ने किसी को नहीं मारा। ये इसके बाद, इस मीटिंग के बाद उसने मारना शुरू किया, उससे पहले तो उसने मारा ही नहीं। ये लो, क्या करूं? ये दुनिया की तारीख में लिखा हुआ है भाई। भाई वो मुफ्ती मुसलमान नहीं होगा? मुसलमान नहीं होगा तो फिर मोहम्मद भी मुसलमान नहीं था, क्योंकि मोहम्मद ने एक ही रात में सारे जूस को मारा। पहला होलोकॉस्ट ने किया। चलो बंदा भाग गया फाइनली। उसने कहा बस, काम हो गया। उसने कहा ये तो काम भारी हो गया। काम भारी हो गया। कौन है भाई रिलेटेबल शायर, कौन है ये? हाँ भाई रिलेटेबल साहब। हेलो सर, कैसे हो? अच्छे हैं सर, मोमिन है आप? जी मैं लास्ट टाइम आया था, तो जब मैंने बोला था मैं रिसेंटली हुआ हूँ, तब मैडम भाई ने बहुत सुनाया था। ओके। तो तो मैंने बताया था रीज़न क्यों आऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इंस्टेंसेस लेके आओ कि अगर आप कोई धर्म को एक्सेप्ट करते हो तो उसके ये फैक्टर्स होने चाहिए, आपने क्यों किया क्यों नहीं किया। तो आपने बोला था कि जब ये थोड़ा बहुत आप देखोगे तो आप वापस आ जाना। आप मतलब क्या मोमिन बने हो क्या? जी। मैंने ये भी कहा था कि अपने उस बंदे को लेके आ जिसने तुझे इस्लाम कबूल कराया, क्योंकि तुझे तो इस्लाम के बारे में अब का पता नहीं है। जिसने कबूल कराया उसकी माँ बहन एक करता हूँ मैं, कहा नहीं था ना। वो नहीं मैं नहीं मैंने आप शायद वो गलत समझ रहे हैं। नहीं मैं सही समझ रहा हूँ, तूने बच्ची की वजह से इस्लाम कबूल किया था, जी जी। राइट? तो मैंने हाँ कहा था जी। जिसने इस्लाम कबूल कराया उसको लेके आ। बच्ची के लिए तुम अपना दीन धर्म बदल दो, तुम्हारी औकात क्या है? एक लड़की के लिए मैंने ये भी बोला था तुम्हें। मैंने कहा था हर लड़की को फुद्दी लगी हुई है, अरे सर, तुमने अब एक ट्रांसलेशन फुद्दी आप के लिए भूल अपना गए दीन हो। धर्म बदल दिया, ये नहीं मैंने नहीं बोला था, याद नहीं आया? नहीं 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 मैंने उसके लिए मैंने नहीं यही किया। बोला था, लोग गवाह हैं। मैंने हाँ इसी तरह बोला गंदे आपने ये तरीके था, से बट बोला था।
हाँ बोला आपने ये था, मैंने but इसी reason तरह ये है गंदे तरीके से बोला था, तुम्हारे दीन धर्म की औकात क्या है कि टांगों के बीच के एक सुराख के लिए तूने अपना धर्म दीन बदल दिया। दूर फिटे मुंह अरे तेरे पे। अरे भाई वो रीजन लेकिन है ही नहीं ना, वो रीजन नहीं है, इट्स नॉट जस्ट दैट। अब सुन लास्ट टाइम तक तेरी यही रीजन थी नहीं कि थी बच्ची मैंने। के लिए तूने बदला था। हाँ उसके तो सर अगर कोई किसी के लिए बदलता है तो सिर्फ एक फिजिकल रीजन थोड़ा ना होता है। तो और क्या होता है दोस्त, एक सुराख के लिए एक अगला, और पिछले सुराख के लिए तूने दीन बदल दिया, और क्या बदला? अरे नहीं उसको सर, चेंज करवा देता भाई, उसको चेंज करवा देता। अब सर अब उसमें कॉन्वर्सेशन में क्या जाऊं, बट नहीं आप तो जो बोल रहे दीन धर्म बदलने की जरूरत क्या थी? अगर तुझे उसको भी तुझसे उतना ही प्यार था जितना तुझको उससे प्यार है, तो दीन धर्म बदलने की जरूरत क्या थी? देखिए शादी करो। मैं वही बोलने लगा हूँ, उसका एक चीज बहुत क्लियर है, उसके लिए उसका रिलीजन सबसे पहले है वो। बेहतरीन, इसी वजह से मैं कह रहा हूं तूने हाँ। खुद ही के लिए दीन बदल दिया अपना। अरे नहीं सर वो अब मैं एग्जैक्टली वो तो इसका शब्द मतलब है वो उसको तुझसे प्यार नहीं है, उसको अपने दीन से तुझसे ज्यादा प्यार है। दूर उसने फिटे मुंह तेरे देखिए बगैरत शख्स के ऊपर। एक सेकंड कल को सुन वो लो सुन लो। अपने दीन के लिए तुझे छोड़ देगी, तेरे बच्चों को छोड़ देगी, तेरे माँ बाप को छोड़ देगी, तेरे खानदान को छोड़ देगी, तुझे काट मारेगी। बगैरत शख्स, मर जाएगा तू कल। ऐसी औरत का शादी क्यों कर रहा है? दुनिया में लड़कियां मर गई हैं क्या? एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो सर, मेरे आप तुझे जानते हो। यार मैं बताता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए सकस, तुम सिर्फ अरे ठरकी नहीं हो। पैसे लो मुझसे और हीरा मंडी जाओ और जाके 4-5 औरतों के साथ ठोका ठाकी कर लो। उसके बाद तुम सही हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारी ठरक खत्म हो जाएगी। और फिर प्यार अपने दिमाग को सोच के करना कि जो औरत जो है तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रही, वो कह रही है मेरा दीन सबसे ऊपर है, तुम उसके लिए दीन बदल रहे हो, कल को वो अपने दीन के लिए क्या कुछ नहीं करवा लेगी तुमसे। पागल हो गए हो? पेंसिल भी जाके 10 चिलवाएगी, लड़कियों को ऑलरेडी ठोक चिलवा ले दिया है हीरा शायद। मंडी। अरे भाई लेकिन आप एक सेकंड सुन तो लो मुझे, मैं ये कह रहा मैंने हूँ लास्ट कि टाइम भी नहीं सुना था, मैं अब भी नहीं सुनूंगा। तो सर तो सर अब मैं क्या बोलूं, फिर आप सुनने ही नहीं रहे मेरी बात जो बिल्कुल। अब बंदा सुराख की खातिर वो है ही नहीं ना रीजन, अपना आप सुन ही धर्म तो नहीं बदल ले। रहे। आप सुन ही नहीं रहे यार, मैं क्या या बोल रहा हूँ, एक लड़कियां वो रीजन हजारों नहीं मिलती है। हैं, उसने कहा है कि मुझे तुम अजीज नहीं हो, मेरा दीन अजीज है। यही कहा है ना उसने। उसके पेरेंट्स भी नहीं है, ये बेसिक मुस्लिम में पेरेंट्स होता है गए भाई। भाड़ में, पेरेंट्स का हाथ थू। वो बात की बात है, पहले लड़की तक रहे, पेरेंट्स से शादी नहीं कर रहा तू। अरे मेरे कहने का मतलब है उसने मुझे बोला ही कि मेरे पेरेंट्स से ऊपर भी मेरा रिलीजन है, वो सभी मुस्लिम्स मानते हैं, राइट? हाँ ये ना, बात तो तो आपको उसका मतलब है तेरे पेरेंट्स से ऊपर भी उसका रिलीजन है। कल को तेरे पेरेंट्स को जहन्नमी कहेगी, हरामी अच्छा कहेगी। उसके लिए नहीं, एडम साहब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर उसके लिए उसका रिलीजन इतना ऊपर है तो तेरे से प्यार कैसा कर ली भाई? मैं वही बोल वो रहा नहीं हूँ। इस्लाम में करती तो ना, ये अलाउड करता नहीं है। है। सर वो नहीं करती ना, ये करता है ना। हाँ ऐसा ये है। करता है। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर वो बट प्यार हाँ, करते तो उसके लिए धर्म ऊपर तो ना हुआ, फिर तो प्यार ऊपर हुआ। फिर प्यार अरे ऊपर अब हुआ ना, क्योंकि उसको तो अलाउड ही नहीं है। उसका इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। तभी तो उसने बोला राइट, वो नहीं कर सकती, दिस इज द ओनली वे। हाँ अगर अगर इट वाज द अदर वे अराउंड तो एग्जैक्टली तो भाई पागल तुम हो। ये वन मैं तुम्हें एक साइडेड बात प्यार बताऊं, करके बैठा भाई तू तो। इस लड़की से शादी करने से बेहतर है कि गंगा के ऊपर कोई पुल जरूर बना होगा, तो उस पुल पे जाके छलांग मार ले। लाइफ जैकेट इस पहन के मारना भाई, ऐसे ही मत मार लेना। नहीं, अच्छा नहीं, इंडिया चल रहती अच्छा है। लाइफ जैकेट पहनेगा तो गंगा से उस जगह से छलांग मारी जहां पे गंगा में पानी ना हो। सर अभी मैं क्या बोलूं, आप ऐसे बोल रहे हो, बट तीन मैं साल सच्ची बोल रहा हूं। अब सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ 3 साल से अगर कोई किसी के साथ हो, वो सिर्फ फिजिकल उसके इसलिए नहीं होता, राइट? हाँ हाँ, आपको फिजिकल उसकी कितनी दफा मारी है उसकी, ये बता। नहीं वो एक बार भी नहीं, राइट? ये तभी बता मैं कितनी दफा मारी है? नहीं मारी एक ना। बार भी नहीं, एक बार एग्जैक्टली भी एक नहीं। दफा मार लेगा ना, एक उसके बाद तेरी ठरक खत्म हो जाएगी। अरे यकीनन। सर तुझे सिर्फ मारने की ठरक है और कुछ नहीं। कह रहा हूं नहीं पैसे ले सर, ले। अगर अगर वो होती तो मैं पैसे पहले ले ही ले पहले ही मेरी चले जाता हूँ। जान, और चला जा बाजार में। ठीक है, बेहतरीन सी पप्पू बच्ची पकड़, पैसे ले, 2 रातें गुजार, सही हो जाएगा, नशा उतर जाएगा। फिर कोई सर आप इंसान उसको वाली बच्ची बहुत पकड़ गलत लेंगे। उसमें लेकर जा रहे हो। मैं यार बता रहा हूँ, फालतू लड़की है, तेरी मेहरबानी छोड़ दे, मर जाएगा सारी उम्र, रोएगा बाद में, तुझे मेरी बातें याद आएंगी, और मेरी बातें याद कर करके रोएगा तू। कह रहा हूं तुझे। क्यों कर रहा भाई, क्यों फंस रहा है जबरदस्ती भाई? सर तू तीन तीस क्यों साल पैंतीस का अपनी साल का थोड़ा। जिंदगी होएगा। बर्बाद कर रहा है? तू 30-35 साल का होएगा, उसके बाद तुझे याद आएंगी एडम सीकर ने 2 स्ट्रीमों में अच्छे तरीके से भिगो भिगो के मेरी बजाई थी। काश मैं उसकी बात सुन लेता।
क्योंकि ऐसा होना है अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो। सर आप रीजन तो दो, लेकिन आप एक ही दे तो रहा लगा हूं के रीजन, बैठे हो जो कह रही फिजिकल है है कि तू फिजिकल कुछ है। नहीं है, तेरे माँ बाप कुछ नहीं है, वो कल को तेरा क्या हशर करेगी। अच्छा एक बात सुन, तेरे लिए तेरे माँ बाप की क्या औकात है? वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। मैं अगर कहूं तेरे माँ बाप हरामी है तो फिर क्या ऐसे करेगा? मत बोलो यार। नहीं, मैं अगर कहूं कि तेरे माँ बाप हरामी है, तू क्या करेगा? मत बोलो तो मत बोलो, बस मत बोलो। मैं पूछ रहा हूं भाई, गुस्से में आ, बता क्या करेगा? सामने होता तो बताता अच्छे ढंग से क्या करता। क्या करेगा? गुस्से में आ। घर पे हूँ, चिल्ला नहीं सकता, बस इतनी सी बात अब है, सुन नीचे। इसी बात को, आज हमारी स्ट्रीम को रिवाइंड करके सुन। हर मुसलमान ने बोला है कि जो हिंदू अग्नि के चक्कर लगा के शादी करते हैं वो शादी नहीं है, लिहाजा वो बिस्तर में जो सेक्स कर रहे हैं वो जिना है, लिहाजा जो उनकी औलाद पैदा हो रही है वो हरामी है। उस लड़की के मुताबिक तेरे माँ बाप हरामी है। मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, तू गलत जगह पे पढ़ रहा है। तेरी मेहरबानी, वो अभी अपने मुंह से नहीं बोल रही, कल कोई शादी कर लेगी तुझे बोलेगी तू हरामी था, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, तू बेहतरीन हो गया, तेरे माँ बाप हरामी है, जहन्नम में सड़ेंगे। अभी वो तुझे कुछ नहीं कह रही, कल को तेरे माँ बाप को ये सब कुछ बोलेगी। क्यों? तब उसने तुझसे शादी कर ली हुई है। तब तू मेरी बातें याद करके पिछताएगा और रोएगा, लेकिन उस विल बी टू लेट फॉर यू। सुन ले, समझ ले, आज की लाइव स्ट्रीम को रिवाइंड करके सुन। कम से कम 6 बंदों ने आज की लाइव स्ट्रीम में कहा हर हिंदू हरामी है जो अग्नि के चक्कर लगा के शादी करता है। लाइव चैट में लोगों से पूछ ले कितने बंदों ने बोला है, मेरे पे यकीन ना कर। लाइव चैट में लोगों से तू पूछ, मैं म्यूट करता हूं। बताओ भाई कितने लोगों ने आज बोला है कि हर हिंदू हरामी है क्योंकि वो अग्नि के चक्कर लगा के शादी करते हैं, ये शादी शादी नहीं है, जिना है। बोल, पूछ। कल को तेरे माँ बाप कोई को हरामी भाई कहेगी, क्या करेगा तू? तेरे सामने खड़े होकर कहेगी, क्या करेगा? देखो मैंने ये बात उससे पूछा था, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है जितना यार थोड़ा अभी बहुत। नहीं कह रही ना, कल कहेगी। आज मैं हाँ कह हाँ, रहा हूं कल कहेगी तो क्या करेगा? समझा, मैं आपकी बात समझा। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी मैंने जैसे चैप्टर्स पढ़े हैं मैं ऐसे ही बोलने लगा था आपको, कि हर वर्ष में तो बोला जाता है कि नॉन बिलीवर्स जाएंगे, जहन्नम जाएंगे। यार तो जहन्नम वो गोली मार गया, वो मरने के बाद जाएंगे। अभी वो हम्म, हरामी है, इसको क्या करेगा? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो फिर तूने क्या, मैं अगर तेरे सामने खड़ा होता तो तू बताता मुझे कि तू क्या करता? कहा तेरी बीवी तेरे सामने खड़ी होगी, कल तेरी बेटी की मां होएगी, उस वक्त वो तेरे माँ बाप को हरामी कहेगी, क्या करेगा? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है यार? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? सोच यार, खुद सोच। यार मुतरंजी, आप 4 कह रहे हैं, वो 2 थे। आखिर वाले वो जो सैयदजादे जोकर थे वो 2 थे, एक ही बंदे में 2 थे। उनको 2 गिने, एक नहीं गिने। और उसके पहले कई लोग बोल के गए। लेकिन वो डर जो है थोड़ा सा, उसको मैं कैसे, मतलब मैं तो था भी नहीं। यार डर डर शर को छोड़ें, अभी पहले ये बताएं, आपके माँ बाप को हरामी कहेगी, क्या करोगे जब आपकी बेटी हो चुकी होगी उसकी कोख से? नहीं बोलेगी मेरे ख्याल से, जितना जानता हूँ अच्छा जी, मैं। नहीं बोलेगी लेकिन दिल में मानेगी। फिर एक मुसलमान दिल में तो मानता है ना। फिर यार देखो यार, क्यों गंद में पड़ना चाहते हो यार? तुम्हें पता है वो गंद है। अगर स्मेल नहीं आ रही गंदी तो कल को आना शुरू हो जाएगी। है तो गंद ना, गंद तो गंद ही है ना। मैं 3 साल से उसके साथ था यार। अरे यार 3 साल तो उसके साथ तुम्हारी गलती है ना, 3 साल से तुम गंद में थे तो मेरा कसूर है। अब बाहर निकलो, कह तो रहा हूं बाहर निकलो गंद से। और क्या करूं? इतना ज्यादा तो पकड़ के मैंने आज तक किसी को नहीं निकालने की कोशिश की जितना तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है यार। जा, सोचो किसी सोचो, के 2 बार पास जा, इस पे गौर करो। किसी किसी के पास जा, माँ के पास जाके बैठ, उसके चरण छू, उसके चरणों में उस दबा उसको चरणों को, उसको कह माँ गलती हो गई, एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठा था जो तुझे हरामी समझती है, जिसका धर्म तुझे हरामी समझता है, और वो अपने धर्म के लिए सब कुछ कर सकती है, अपने माँ बाप को भी छोड़ सकती है। मैं उसकी खातिर तुम सबको छोड़ के जाने लगा था। जाके उसके चरण में बैठ और माफी मांग उससे, जिसने तुझको अपनी कोख से निकाला है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है, फिर अपनी छाती के साथ लगा लगा के दूध पिलाया है,
रातों को जागी है तेरे लिए, जाके उसके साथ उसके पास जा, उसको माफी मांग और इस बगैरत को छोड़ और कोई इंसान की बच्ची पकड़। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। पूछो। जब आप लोगों ने दोनों ने छोड़ा रेट, तो आपके मन से वो डर कैसे गया है कि जब वो बोलते हैं कि मतलब अगर जब तुमने छोड़ इस्लाम दिया झूठा है, जब इस्लाम झूठा है तो उसका हर चीज झूठी है। जो चीज साबित नहीं हो सकती वो झूठी कैसे नहीं होगी, जब साबित की भी सारी चीजें झूठी हैं। जब ये जो लोग चीजें हम बोलते हैं साबित कि कर सकते हैं वो सब की सब झूठी हैं, तो जो साबित नहीं की जा सकती वो झूठी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो बोलते हर हैं थियोलॉजी 1400 को साल से एक भी शब्द चेंज नहीं हुआ उसका, इस उल्लू तो के पट्टे ने कहा जाके मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे पढ़ा हाँ, कलेक्शन ऑफ कुरान। देखा कलेक्शन ऑफ कुरान हफ्स देखा और है तो वो वो झूठ वर्ष। के जरा देखो, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का एक डायलॉग था, झूठ बोलो इतना बोलो कि सच बन जाए, जी, मैंने lie अप्रोच enough इवेंट times टीवी that पे it देखी becomes है। true। तो इंडिया पाकिस्तान में सच बन गया कि एक हरफ भी चेंज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये हरफ क्या छोड़ो, कोई हरफ वैसा है ही नहीं जैसा उस जमाने में था, कोई एक भी नहीं है। क्योंकि ये बाकी स्कॉलर जो बोलते हैं वो 7 अलग जो वर्जन थे, वो यार डिफरेंट एक से डायलेक्ट्स में सात सारे देखे हैं। मैं 48 तो मैं दिखा चुका हूँ, 7 कौन से बाबा जी के ठुल्लू, 7 48 वर्जन तो मैं दिखा चुका हूँ। उसके अलावा अर्ली कुरान जब मैं खोलता हूं तो कोई मिला ही नहीं सकता आज के कुरान के साथ। उसके ऊपर भी कंप्लीट रिसर्च हो रही है, जल्दी हो जाएगी। तो भाई मेरी जान, देखो वो बकवासें नहीं करो जो मुसलमान रोज रोज बोलते हैं। जब आप मेरा चैनल देखते हो, कलेक्शन ऑफ कुरान की प्लेलिस्ट जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। कलेक्शन ऑफ कुरान की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, जाके देख लो। मैं यहाँ पे बोलना शुरू करूंगा तो 2 घंटे उसी के बारे में बोलता रहूंगा। जाके देख लो, कलेक्शन ऑफ कुरान के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जाओ एडम सीकर उर्दू कलेक्शन ऑफ कुरान जाके देख लो। और तुम्हें उस बच्ची को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं सीखेगी, उसका दिमाग खराब है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, थी नहीं कभी। उसको कहो बाय बाय, तो वो अपना धर्म अपने पास रख, देखता हूँ कितना प्यार करती है। अगर तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना तू करता है, आ जाएगी वापस। सेट योर लव फ्री, अपने प्यार को खुला छोड़। अगर वो तेरा हुआ तो वापस आएगा, नहीं वापस आया तो कभी तेरा था ही नहीं। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है, सोचो इस बारे में 100 बार, क्योंकि कैसा है ना, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है, ये शादी वादी। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जो है समझ जाओ। और इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा जो अभी एडम साहब ने समझाया। ठीक है सर, थैंक यू एडम भाई, थैंक यू ठीक सर। है प्यारे भाई, चलिए, ठीक थैंक है, यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू भाई, आप भी। और छोड़ दे उसको। भाई क्या कैसे बताऊं उस पर। छोड़ दे उसको, पछताएगा नहीं तो सारी उम्र। याद रखी मेरे लफ्ज, किसी जगह पत्थर ले, पत्थर और उस पर कुदवा ले। छोड़ दे उसको वरना पछताएगा। नीचे लिखे एडम सीकर, लिखवा ले, वरना यही पत्थर तेरे कब्र पे लगेगा सारी उम्र पछताने के बाद। आगे तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी है, जो मर्जी कर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू। आई होप भाई की आंखें खुल जाए। सतीश कुमार कह रहे हैं पोस्ट नट क्लैरिटी इज बेटर देन कन्वर्टिंग टू मोमिन फॉर चू। थैंक यू सतीश भाई, सही कहा आपने। BW कह रहे उसको बोल के मोहम्मद ने कहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। फिर शादी की इजाजत नहीं दी है ना भाई, समझते नहीं आप। इजुमी उची